जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि इसका कट ऑफ कितना तक जा सकता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि बिहार पुलिस में जो 21,300 समथिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी किया गया था, हालांकि यह वैकेंसी 2023 का ही है, उसी का एग्जाम लिया गया है। तो इसी का कट ऑफ कितना तक जाएगा वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम दिए हो या बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि इसका लास्ट एग्जाम जो बचा हुआ है वो 28 अगस्त को लिया जाएगा। इसलिए ये अगर आपका एग्जाम हो चुका है या अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार पुलिस कट ऑफ 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार पुलिस की बात करें और आप लोगों से एक और अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें ताकि जो भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो, जो भी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, अपडेट हो, आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो और उसके नीचे में जो सुपर थैंक्स का बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ से सुपर थैंक्स भी सेंड करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर बिहार पुलिस के कट ऑफ की बात करें कि इसका सेफ कट ऑफ कितना तक जाने वाला है, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे जो है एक सर्वे किया था, जिसमें जो कि कल के डेट में ही एक सर्वे किया था, जिसमें लगभग क्या एक ऑप्शन दिया था कि 70 प्लस से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 70 प्लस प्रश्न बना के आया है, 70 प्लस क्वेश्चन जिन्होंने सही किया है उसकी संख्या 55% है। ये सर्वे के अनुसार है। वह 65 से 70 तक में 13% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 65 से 70 नंबर तक सही प्रश्न करके आए हैं। वहीं 60 से 65 तक में 14% स्टूडेंट हैं। वही 55 से 60 तक में 10% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 55 से 60 प्रश्न सही किए हैं। और 55 से नीचे की बात करें तो ये 7% स्टूडेंट हैं जिन्होंने 55 से नीचे अपना प्रश्न सही करके आए हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में। आप भी जाके यूट्यूब चैनल पर मेरे देख सकते हैं, जो मैंने सर्वे किया था उसके अनुसार 70 प्लस जो है 55% स्टूडेंट ने 55% स्टूडेंट ने 70 प्लस मार्क्स करके आए, 70 प्लस से ही प्रश्न बना के आए हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपका तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है। 70 प्लस आपका लगभग जाने वाला है जनरल कैटेगरी का, क्योंकि 50% से अधिक स्टूडेंट ने 70 प्लस अंक बना के आए हैं। बट ये जो आपका है, इसमें कई ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे आप 15% ऐसे स्टूडेंट होंगे, इसमें 15 से 20% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एग्ज़ाम भी देने नहीं गए होंगे या उन लोगों का एग्ज़ाम भी बिहार पुलिस का नहीं रहा होगा और उन्होंने सर्वे में हिस्सा ले लिया। तो 15% लगभग वैसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने नहीं गए या उन्होंने बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं दिया। तो आपका बच जाता है इसमें 40%, इसमें आपका 40% बचता है। और इसमें से भी 5% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने गलत आंसर दिया, सर्वे में हिस्सा तो लिया बट गलत आंसर दिया। उन्होंने बना के आया होगा कम प्रश्न या कई और प्रश्न, जैसे 60 से 65, 65 से 70, बट उन्होंने 70 प्लस में हिस्सा ले लिया। तो ऐसे भी लगभग 5% स्टूडेंट होंगे। तो इसमें आपको 40 से अगर 5 माइनस करते हैं तो आपका 35% लगभग ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही 70 प्लस प्रश्न बना के आए हैं। तो अब इसमें सवाल उठता है, देखिए दोस्तों, अगर इसी के हिसाब से अगर कट ऑफ देखा जाए तो कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में अगर आपने मेल कैंडिडेट से 60 तक प्रश्न बना के आया है, 60 से 62 तक अगर आपने प्रश्न बनाया है तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। इतना प्रश्न अगर आपने सही किया है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और एक बात और देखिए, ये जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो आपका 7 अगस्त से आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, हालांकि इस एग्ज़ाम को 2023 में भी लिया गया था, बट पेपर लीक के मामला को लेकर के इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद काफ़ी लंबा समय दिया गया
और अब जाकर के अगस्त से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग अगस्त से यानी 7 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और ये 28 अगस्त तक चलेगा। लास्ट एग्ज़ाम जो आपका लिया जाएगा वो 28 अगस्त को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इसी के आधार पर चले तो जनरल कैटेगरी का अगर आप 60 से 62 तक सही प्रश्न बना के आए हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाना है। और देखिए, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें, आपका जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो इसमें ये होता है कि अगर आपने जैसे कि आपका एग्ज़ाम 6 शिफ्ट में 6 दिन आपका एग्ज़ाम चला और ये कई शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम लिया गया, तो ये होता है कि अगर आपने किसी शिफ्ट में अगर हार्ड प्रश्न आ गया या किसी शिफ्ट में अगर नॉर्मल प्रश्न आता है तो ये दोनों का औसत निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है और उसी के एवरेज के अनुसार आपको अंक दिया जाता है। और जितना अंक निकाला जाता है उतना अंक देने के बाद अगर आपका कट ऑफ के अंदर आपका अंक आ जाता है पूरा टोटल ऐड करने के बाद, तो आपका रिजल्ट हो जाता है। और एक बात और देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में एक और किया जाता है कि जैसे 2 स्टूडेंट है, जैसे आप और आपका एक कोई साथी है जो एग्ज़ाम देने गए, दोनों ने सेम एक ही प्रश्न बनाए, यानी एक ही प्रश्न नहीं, लगभग सेम नंबर के प्रश्न बनाए। यानी 50 प्रश्न आपने बनाया या 60 प्रश्न आपने आंसर किया और आपका जो दोस्त है उन्होंने भी 60 प्रश्न का उत्तर दिया। बट ये होता है कि आपका नंबर आपके दोस्त के नंबर से ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि हालांकि प्रश्न आपने भी 60 प्रश्न बनाया और आपके दोस्त जो है उन्होंने भी 60 प्रश्न बनाया। बट उसमें भी ये होता है कि अगर आपका 60 ज़्यादा नंबर आ जाता है और आपका जो साथी है, जो दोस्त है, उसका आपसे कम नंबर आ जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये होता है कि अगर आपने दोनों, हालांकि दोनों का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है, एक ही दिन आपका एग्ज़ाम है, तो भी आपका नंबर ज़्यादा आ जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपने उन प्रश्नों को बनाया होगा, क्योंकि दोनों के पास सेम प्रश्न है, तो आपने उन प्रश्नों को बनाया होगा जो हार्ड प्रश्न है। हार्ड का मतलब अदर प्रश्न की तुलना में आपने जो प्रश्न बनाया है उस प्रश्न का लेवल थोड़ा हार्ड है और आपने उस प्रश्न को बना दिया, और आपका जो साथी है वो नॉर्मल प्रश्न को बनाया, यानी उन प्रश्नों को बनाया जिन प्रश्नों को काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे 70% 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने उन प्रश्नों को बनाया है। उसी प्रश्न को आपका जो दोस्त है, जो साथी है, उन्होंने भी बनाया, और आपने उन प्रश्नों को बनाया जो 10 से 20% स्टूडेंट ने उन प्रश्नों को बनाया, यानी हार्ड लेवल का जो प्रश्न है उनको आपने बनाया और नॉर्मल प्रश्न आपके दोस्तों ने बनाया। हालांकि 60 प्रश्न का आंसर आपने भी दिया और 60 प्रश्न का उत्तर आपके दोस्तों ने भी दिया, फिर भी आपका नंबर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हार्ड प्रश्न के अनुसार आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। हार्ड प्रश्न के ऊपर भी और हार्ड शिफ्ट के ऊपर भी आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यानी अगर किसी शिफ्ट में सभी औसतन अगर नंबर कम है हार्ड प्रश्न की वजह से, तो फिर उस शिफ्ट का ही नंबर बढ़ाया जाता है, और अगर किसी प्रश्न में भी अगर हार्ड प्रश्न है तो उसका भी नंबर बढ़ाया जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का तरीका ये है। बाकी अगर इसके कट ऑफ की बात करें तो आपने नॉर्मलाइजेशन समझ गया कि अगर शिफ्ट पे भी नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और अगर आपने उन प्रश्नों को बनाया है जो हार्ड प्रश्न है तो भी आपका एक्स्ट्रा नंबर दिया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका क्या जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए, और एक बात और मैं आपसे फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि इस चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन जैसे जारी किया जाता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, तो आपको सबसे पहले इस चैनल पे के माध्यम से बताया जाता है। इसलिए आप चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर जॉब के बारे में, हर वैकेंसी के बारे में पता चल सके। और जो नीचे में आपको सुपर थैंक्स का बटन दिख रहा होगा, वहाँ से सुपर थैंक्स भी सेंड करें ताकि आप इस चैनल को सपोर्ट कर सके। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कट ऑफ की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 60 से 62 प्रश्न अगर आपने सही किया है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, इतना तक कट ऑफ जाने की संभावना है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में अगर 56 से 58 तक है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 58 तक अगर आपने नंबर बनाया है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। वही फीमेल कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 55 तक जाने की संभावना है, इतना तक रहेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ। हालांकि बीसी कैटेगरी की बात करें कि बीसी कैटेगरी का क्या जाने वाला है,
तो देखिए दोस्तों, BC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 58 तक जा सकता है। और एक बात और देखिए, इस एग्ज़ाम में आपका कट ऑफ कम जाने की संभावना है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ कहीं बढ़ जाए, बट विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने वाला है। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट, जैसे आप स्टार्टिंग का अगर एग्ज़ाम लेते हैं तो उनमें कई लगभग 40 से 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं किया। तो जो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए वो लोग एग्ज़ाम देने नहीं गए, और उसके बाद उस एग्ज़ाम सेंटर पे भी लगभग 30 से 35% ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे ही नहीं, एग्ज़ाम ही नहीं दिए। लगभग 65% के करीब स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए थे। तो ये सबको देखते हुए आपका जैसे लगभग 18 लाख के करीब स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो इसमें अब आपका जो एग्ज़ाम, हालांकि एग्ज़ाम खत्म होने वाला है, तो इसमें आपका लगभग 12 से 14 लाख तक स्टूडेंट है जो आपका एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं, एग्ज़ाम देंगे। और इसमें भी लगभग 25 से 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेटिंग के ऊपर थे, यानी जो लोग सेटिंग कराने के चक्कर में थे कि सेटिंग कराने के बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, जॉब ले लेंगे। तो क्योंकि इस बार तो धांधली चला नहीं, हालांकि इसी धांधली की वजह से ही इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था 2023 में। बट इस बार काफ़ी कड़ाई होने की वजह से धांधली चला नहीं, तो लगभग 25 से 30% ऐसे स्टूडेंट थे जो सेटिंग के चक्कर में थे, धांधली के चक्कर में थे। बट धांधली नहीं होने की वजह से वो लोग एग्ज़ाम सेंटर पर गए, बट एग्ज़ाम नहीं दे पाए, यानी एग्ज़ाम दिए बट उन लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं था क्योंकि सेटिंग के चक्कर में थे। तो वो लोग 0 मार्क्स करके आ गए, यानी 2 से 3 प्रश्न बनाए, उसके बाद वैसा ही बैठ करके आ गए। तो उस लोगों का भी लगभग आपका कंपटीशन कमा है। तो लगभग 10 लाख तक के स्टूडेंट है जो आपका एग्ज़ाम दिए हैं। तो इसी में आपका कंपटीशन होगा, इसी में अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, BC कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट का अगर 55 तक नंबर है तो आप निश्चित रहे आपका एग्ज़ाम रिजल्ट जरूर आएगा। बट इसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आप कट ऑफ के अंदर आते हैं तो आपका रिजल्ट कन्फर्म है कि आपका रिजल्ट जरूर होगा। वही BC कैटेगरी की बात करें तो BC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 55 तक जाने की संभावना है, वही फीमेल कैंडिडेट का 52 तक रहेगा। वही SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 52 के आसपास रहने वाले 52 से 53 तक जा सकता है। वही फीमेल कैंडिडेट का 50 तक जाएगा। अगर आपने 50 प्रश्न सही प्रश्न करके आया है, 50 अगर आपने सही प्रश्न किया है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। वही ST कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट का 52 रहने वाला है और फीमेल कैंडिडेट का 50 तक जाएगा ST कैटेगरी का कट ऑफ। और एक बात और, इसमें आपको 2 से 3 नंबर प्लस माइनस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये कन्फर्म कट ऑफ तो है नहीं। इसमें कोई भी लगभग आपको कन्फर्म कट ऑफ तो बता नहीं सकता है। हम लोगों ने सर्वे के अनुसार या स्टूडेंट के जरिए से ही पता लगाया है कि उन लोगों ने कितना प्रश्न बनाया है। सर्वे में आप लोगों ने जो सर्वे में हिस्सा लिया है उन्हीं सब के आधार पे आप लोगों का कट ऑफ बताया गया है। बट इसमें आपको 2 से 3 नंबर प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। आपको ज़्यादा नंबर प्लस माइनस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आपको 2 से 3 नंबर इसमें प्लस या माइनस किया जा सकता है। बट अगर आपका इतना नंबर है, इसके आसपास अगर आपका नंबर है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। आप फिजिकल के लिए, आप इसके आगे के लिए आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।